Assalamu alaikum friends, my name is Fazan Ali. Today I am going to explain American, British and Irish movie Mr. Malcolm's List. तो let's start the video. फिल्म में मुस्तकिल बुनियादों पर 1818 का दौर दिखाया जाता है जहां इंग्लैंड के एक खाते पीते घराने की जूलिया थेसलवेट इंग्लैंड के एक अमीर कबीर बैचलर मिस्टर मैल्कम जो एक मौजूद तरीन जीवन साथी की तलाश में है और अपनी इसी तलाश की वजह से सबकी तवज्जो का मरकज बना हुआ है, उससे इम्प्रेस करने के इरादे से मिस्टर मैल्कम के साथ ओपरा में शिरकत करती है। मगर जब वो मिस्टर मैल्कम को इम्प्रेस करने में नाकाम रहती है तब बरतानवी समाज की जानिब से जूलिया का एक कार्टूनिंग खाके में बड़े पैमाने पर मजाक उड़ाया जाता है। इस सूरत हाल से तंग आकर जूलिया अपने सिरे से फारिग कजन लॉर्ड कैसिडी को यह काम सौंपती है कि वो पता लगाए कि उसने मिस्टर मैल्कम को नाराज करने वाली ऐसी कौन सी हरकत की है जिस कारण मिस्टर मैल्कम ने दोबारा उससे मिलने की ख्वाहिश नहीं की और राब्ता मुनक़ता कर दिया। जिस पर लॉर्ड कैसिडी जूलिया के कहने पर मिस्टर मैल्कम के साथ मुलाकात करता है और बातों ही बातों में उससे पूछने लगता है कि जूलिया में उसकी अदम दिलचस्पी की आखिर क्या वजह बनी, जिसके जवाब के तौर पर मिस्टर मैल्कम लॉर्ड कैसिडी को इन नायाब खसूसियात की लिस्ट दिखाता है जो मुस्तकबिल करीब या बईद में उसकी बीवी बनने वाली लड़की में लाजमी तौर पर होनी चाहिए। मिस्टर मैल्कम की तैयार करदा ये लिस्ट देखकर लॉर्ड कैसिडी सीधा जूलिया के पास पहुंचता है और उसे सारे मामले से आगाह कर देता है, जिसके मुतालिक जानने के बाद गुस्से से तिलमिलाने वाली जूलिया खुद को हकीर हाँकने वाले मिस्टर मैल्कम से बदला लेने की ठानते हुए सेक्सिस की रिहायशी अपनी बचपन की सहेली सेलिना डाल्टन को लंदन बुलवाती है और अपने मकसद के हसूल के लिए हिचकिचाहट की शिकार अपनी दोस्त सेलिना को इत्मीनान में लेते हुए सेलिना को मिस्टर मैल्कम के सामने उसकी नापैस सफात की मालिक मतलूबा लड़की जिससे शादी करने का मिस्टर मैल्कम ख्वाहां है उससे मिस्टर मैल्कम की ख्वाहिश करदा मखसूस सलाहियतों की हामिल लड़की के रूप में पेश करने की तैयारियां शुरू कर देती है। जूलिया और लॉर्ड कैसिडी की जानिब से जिस रात सेलिना की मुलाकात मिस्टर मैल्कम से करवाना तय पाता है, उस शब सेलिना जो ज़ाहिरी तौर पर मिस्टर मैल्कम की शनाख्त से नावाकिफ होती है, वो अपनी और मिस्टर मैल्कम की बाज़ाब्ता मुलाकात से पहले ही रात के अंधेरे में इत्तफाकन मिस्टर मैल्कम के पास पहुंच जाती है और मिस्टर मैल्कम की सूरत में एक अजनबी शख्स के साथ बातचीत के दौरान मिस्टर मैल्कम के साथ वैसे ही पेश आती है जैसे वो आम जिंदगी में किसी से हम कलाम होती है, जिस बीच इन दोनों के दरमियान फलसफे पर गुफ्तो शनीद होती है, जिस दौरान सेलिना और खास तौर पर मैल्कम एक दूसरे के बाहमी बर्ताव से काफी मुतासिर नजर आते हैं। मैल्कम सेलिना से पहली मुलाकात के बाद से ही अपनी बीवी की तलाश में पुरुम्मीद होकर अपनी तहरीर शुदा इस लिस्ट में टिक मार्क करना शुरू कर देता है, जिसके बाद लॉर्ड कैसिडी बाकायदा तौर पर सेलिना और मैल्कम की तारुफी मुलाकात करवाता है, जिसके बाद मैल्कम सेलिना को अपने साथ म्यूजियम के दौरे पर मदऊ करता है और अपने और जूलिया के हवाले से छपने वाले खाकों की मुआशरे में खुलेआम तकसीम होने वाले वाकये के बाद जूलिया से मुकम्मल तौर पर दूरी इख्तियार करने वाले मामले में अपना दिफा करते हुए उसे कहानी का दूसरा पहलू समझाने की कोशिश करता दिखाई देता है। इस मौके पर भी सेलिना जूलिया की हिदायत के बावजूद बनावटी रवैया इख्तियार करने की बजाय मैल्कम के सामने वैसे ही बर्ताव करती है जैसी वो असल जिंदगी में है। इसी दौरान इन दोनों की मुलाकात यहां मौजूद कैप्टन ओसरी से होती है। चूंकि सेलिना ने माजी में कैप्टन ओसरी की खाला की बेवगी में उसका बहुत साथ दिया होता है, इस बाइस कैप्टन ओसरी सेलिना को देखते ही पहचान जाता है और मैल्कम को सेलिना की मुआशरती खिदमात से आगाह करते हुए माजी में अपनी मरहुमा खाला से अच्छा सलूक रवा रखने वाली सेलिना का शुक्रिया अदा करना शुरू कर देता है। इसके बाद एक तरफ सेलिना की खूबियों को परखने और अपने पुराने जानने वाले कैप्टन ओसरी से सेलिना की अच्छाइयों का तस्किरा सुनने वाला मैल्कम वक्तन फवक्तन अपनी तैयार करदा लिस्ट पर टिक मार्क करते हुए दिखता है, तो दूसरी जानिब अपनी मरहुमा खाला की सेलिना को अपनी बहू बनाने की ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश में उसके साथ शादी का इरादा जाहिर करने वाला कैप्टन ओसरी जब सेलिना को मैल्कम की तरफ मुतवज्जा पाता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ मौकों पर अपना मुकाबलेबाजी का जज्बा दिखाने वाली जूलिया की तरफ माइल होना शुरू हो जाता है। सब कुछ सही जा रहा होता है। जूलिया मैल्कम के सामने सेलिना को एक कामिल लड़की की सूरत में पेश करवाने की चालें चलना जारी रखती है, यहां तक कि सेलिना मैल्कम के दिल में मुकम्मल तौर पर अपनी जगह बना लेती है। इसी सबब मैल्कम सेलिना की इस गैर संजीदा कजन की नाशाइस्ता बातों को नजरअंदाज करते हुए गेटी को सेलिना की वजह से अपने घर में मुनक्किद होने वाली तकरीब में शिरकत करने की दावत दे देता है। ध्यान रहे कि मैल्कम इस पार्टी में सेलिना को प्रपोज करने की नीयत कर चुका है।
जूलिया को जब कैप्टन ओसरी की गैर वाज़िया बातों से मेलकम के इरादे की भिनक लगती है तो जूलिया फौरी तय करती है कि अब वक्त आन पहुंचा है कि सेलिना मेलकम को मुस्तरद करते हुए उसे अपने मतलूबा शोहर की फर्जी लिस्ट थमाकर मेलकम को भी ठुकराए जाने का रंज दे डाले। ताहम सेलिना, जिसकी आंखों में भी मेलकम के लिए पसंदीदगी के जज्बात झलकना शुरू हो चुके होते हैं, वो जूलिया के सामने मेलकम को मुअज़्ज़ज़ आदमी साबित करते हुए जूलिया को इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश करने लगती है कि मेलकम का जूलिया को तकलीफ पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। सेलिना का ये इंकशाफ सुनकर जूलिया वक्ती तौर पर तो सेलिना से कुछ नहीं कहती, अलबत्ता बाद में मेलकम के महलनुमा घर में जारी इस कॉस्ट्यूम पार्टी में मेलकम की इच्छा पर उसकी डांस पार्टनर बनने वाली सेलिना, जिसे मेलकम मुमकिना तौर पर अगले चंद लम्हों में सबके सामने प्रपोज करने वाला ही होता है, उसे धोखादही से एक मुलाजमा के जरिए इस घर के एक कमरे में बुलवा कर उसे इस कमरे में बंद करवाने के बाद बिल्कुल सेलिना के जैसा कॉस्ट्यूम आउटफिट पहनकर बड़ी चालाकी से मिस्टर मेलकम के साथ अलहदगी में अपनी मुलाकात का इंतजाम करवाती है। जहां मेलकम सेलिना का रूप धारण करके अंधेरे में मास्क लगाए खड़ी जूलिया को सेलिना तस्वुर करते हुए उसे खुद से शादी करने की पेशकश करता ही है कि इतने में जूलिया कमरे में छाई तारीकी का फायदा उठाते हुए मेलकम के हाथ में शोहर की खसूसियात वाली लिस्ट थमाने की सूरत में उसके प्रपोजल को ठुकरा कर यहां से भाग पड़ती है। और भागने की इसी तगदो में सेलिना, कैप्टन ओसरी और मिस्टर मेलकम के सामने जूलिया की धोखादही आश्कार हो जाती है। अपने पकड़े जाने पर जूलिया ये सच्चाई जाहिर करते हुए कहती है कि वो अब भी मिस्टर मेलकम की तरफ से ठुकराए जाने के कारण दुखी है और मेलकम को बताती है कि उसकी इस पूरी स्कीम में सेलिना भी उसके साथ बराबर की शराकतदार थी। जूलिया की इस बात पर मेलकम इंतहाई परेशान हो जाता है और सेलिना को भी मुस्तरद करते हुए यहां से चला जाता है। अगले रोज एहसासे जुर्म में मुब्तला जूलिया मेलकम और सेलिना को दोबारा फिर से मिलवाने की गर्ज से एक और मंसूबा सोचती है और कैप्टन ओसरी को अपनी स्कीम में अपना साथ देने की दरख्वास्त करने लगती है, जिस पर कैप्टन ओसरी, जो काफी पहले से जूलिया की मुकाबलेबाज तबीयत की वजह से उसका गर्विदा बन चुका होता है, वो जूलिया से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए उसे मजीद किसी मंसूबाबंदी से रोक देता है। यहां मिस्टर मेलकम की मां, जिसे कहीं ना कहीं सेलिना की अच्छाई पे यकीन होता है, वो खुफिया खतो खताबत के जरिए सेलिना और मेलकम की मुलाकात का इंतजाम करवाती है, जिस दौरान मेलकम सेलिना पर यह इल्जाम लगाता है कि वो मुसलसल उसे अपने साथ किसी रिश्ते पर उलझाने की कोशिशें कर रही है। मेलकम की इस बात पर सेलिना भी गुस्से में आ जाती है और जूलिया की मेलकम मुखालिफ साजिश में भरपूर तरीके से उसका साथ ना देने पर अफसोस का इजहार करते हुए मेलकम को उसकी मतलूबा लिस्ट के सिलसिले में शुभकामनाएं देने के बाद खुद से माजरत तलब करने वाली जूलिया को मुआफ करके यहां से वापस अपने घर जाने की खातिर रवाना हो जाती है। इस बीच लॉर्ड कैसिडी मेलकम को बताता है कि जूलिया के मंसूबे के मुताबिक मेलकम के सामने पेश करदा महज मौसीकी की सलाहियतों के अलावा सेलिना में वो तमाम तर अदातो अतवार हकीकतन पाई जाती हैं जैसी सफात की हामिल लड़की को वो अपनी बीवी बनाने की आरजू रखता है। और फिर मेलकम की मां लेडी किलबोर्न मेलकम के सामने इस बात का इतराफ करते हुए कि उसी ने पोशीदा मकतूबकारी के जरिए उसे और सेलिना को मिलवाने की काविश की थी, मेलकम को सेलिना के रूप में एक मुखलस तरीन लड़की को गंवाने का जिम्मेदार ठहराकर उसकी इस मतलूबा लिस्ट को तनकीद का निशाना बनाते हुए मेलकम को मुहब्बत का कुलिया समझाना शुरू कर देती है, जिसके रद्द अमल में मेलकम अपने दिल की आवाज पर फौरन सेलिना के ताक़ुब में निकल पड़ता है और सेलिना की बग्गी को बीच रास्ते में रुकवाने के बाद सेलिना के साथ अपने नारवा सलूक की मुआफी मांगते हुए उससे मोहब्बत का इजहार करने के तौर पर उसे उसके नाम की एक चिट्ठी थमाने के साथ सेलिना को शादी के लिए प्रपोज कर डालता है, जिसके जवाब में सेलिना कदरे जज्बाती होकर अपने महबूब का बोसा ले लेती है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली बार किसी नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।